जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वार्ता शीर्षक की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, मणिपुर में ईसाइयों के बीच तनाव बढ़ा, मुंबई के चर्च की प्रॉपर्टी की बिक्री पर कैथलिकों ने जताई चिंता, बंगाल में हिंसा पर नागरिकों की गंभीर चेतावनी, कलीसिया और सिविल सोसाइटी ने मिजोरम को नशा मुक्ति राज्य बनाने का संकल्प लिया, मुंबई के पैरिश ने पर्यावरण की देखभाल के लिए एक मिसाल कायम की, केरल के पुरोहित को मिला भारी वाहन चलाने का लाइसेंस, कार्डिनल पोला ने कहा मैग्निफिका ह्यूमानितास एक नैतिक दिशा सूचक, केरल सरकार ने हाशिए पर मौजूद ईसाई समुदाय के लिए जेबी कमीशन की सिफारिशों पर कार्रवाई का वादा किया, इंडियन चर्च मीडिया इनिशिएटिव ने डिजिटल मिशन के लिए युवा कम्युनिकेटर्स को ट्रेनिंग दी। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। मणिपुर में ईसाइयों के बीच तनाव बढ़ा। संघर्षग्रस्त मणिपुर में स्थानीय ईसाई समुदाय के बीच दुश्मनी तब और बढ़ गई जब बंधक संकट के दौरान 3 कुकी लोगों की हत्या कर दी गई और 7 घरों में आग लगा दी गई। नाम न बताने की शर्त पर एक चर्च अधिकारी ने बताया यह हमला 5 जून की सुबह कांगपोकी जिले के लाइबोल खुलेन गांव में हुआ। हथियारबंद लोगों ने गोलीबारी की जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और गांव से भागने से पहले उन्होंने कुकी समुदाय के 7 घरों में आग लगा दी। यह ताजा घटना मुख्य रूप से ईसाई कुकी और नागा समुदाय के बीच झड़पों की एक कड़ी का हिस्सा है, जिनके रिश्ते पिछले 2 महीनों में तेजी से बिगड़े हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार दोनों पक्षों में 1 दर्जन से ज्यादा लोग मारे गए हैं। मुंबई में चर्च की प्रॉपर्टी की बिक्री पर कैथलिकों ने जताई चिंता। बॉम्बे जेसुइट प्रोविंस ने इस बात से इनकार किया है कि मुंबई में उनकी एक अहम प्रॉपर्टी बिक्री के लिए है, जैसा कि सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक विज्ञापन में गलत दावा किया गया था। इस नकली ऑनलाइन लिस्टिंग से धोखाधड़ी की आशंका पैदा हुई है और एक कैथलिक सोशल एक्टिविस्ट ने मामले की जांच के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। मुंबई में कैथलिक एक्टिविस्ट के अनुसार बांद्रा के बीचों बीच स्थित मशहूर रिट्रीट हाउस को बेचने का विज्ञापन अभी भी व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर घूम रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार प्रॉपर्टी की अहम लोकेशन भारत के टॉप फिल्म स्टार शाहरुख खान के घर के ठीक पीछे का हवाला देते हुए विज्ञापन में समुद्र के सामने वाले प्लॉट की कीमत चौंकाने वाली 9 अरब रुपए बताई है। बॉम्बे जेसुइट प्रोविंस के अधिकारी प्रवक्ता फादर कीथ डिसूजा ने इन अफवाहों को साफ तौर पर खंडन किया है। मुंबई में सेंट जेवियर कॉलेज के रेक्टर और पुरोहित डिसूजा ने 5 जून को बताया समाज के कुछ वर्गों के अपने स्वार्थों के कारण अलग अलग मीडिया में ऐसी अफवाहें फैल रही हैं कि रिट्रीट हाउस बिक्री के लिए है। डिसूजा ने सभी संबंधित लोगों को भरोसा दिलाया कि रिट्रीट हाउस जेसुइट का है और जेसुइट का ही रहेगा। बंगाल में हिंसा पर नागरिकों की गंभीर चेतावनी। 140 से ज्यादा एक्टिविस्ट, शिक्षाविद, पूर्व मंत्री, कलाकार और वैज्ञानिकों के एक संयुक्त बयान में पश्चिम बंगाल में विपक्षी नेताओं पर हुए हिंसक हमलों के बाद भारत में आपसी गृह युद्ध की चेतावनी दी गई है। क्या भारत आपसी गृह युद्ध की कगार पे है और क्या खामोशी ही हमारा एकमात्र जवाब होगा? शीर्षक वाले इस बयान में सांसद अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर हुए हमलों के बाद कानून के शासन के पूरी तरह खत्म हो जाने की निंदा की गई है। बयान पर हस्ताक्षर करने वाले ने कहा यह हिंसक हमले जबकि राज्य में अभी भी केंद्रीय बल तैनात हैं, न केवल पश्चिम बंगाल में कानून के शासक के पूरी तरह खत्म होने का संकेत है बल्कि ये देश के बाकी हिस्सों के लिए भी गंभीर चेतावनी का संकेत है। इस दस्तावेज में केंद्रीय चुनाव आयोग के कामकाज की भी आलोचना की गई और कहा गया कि 51 लाख पुराने वोटरों को उनके वोटिंग के अधिकार से वंचित कर दिया गया। बयान में इस हिंसा को मई 2026 के विधान चुनाव नतीजे के बाद बेरोक-टोक दमन से जोड़ा गया है। कलीसिया और सिविल सोसाइटी ने मिजोरम को नशा मुक्ति राज्य बनाने का संकल्प लिया। ईसाई बहुलक मिजोरम में अलग अलग चर्चों और सिविल सोसाइटी समूह ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग और तस्करी की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए मिलकर कोशिश तेज करने का फैसला किया है। यह समस्या पूर्वोत्तर भारतीय राज्य के युवा और परिवारों को तेजी से प्रभावित कर रही है। यह फैसला 2 जून को राज्य की राजधानी आइजोल में हुई बैठक में लिया गया।
इस बैठक को सेंट्रल यंग मिजो एसोसिएशन और मिजोरम कोहरेन कीटूते कमेटी ने बुलाया था। MKHC राज्य के प्रमुख चर्चों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक मुख्य संस्था है। CYMA के जनरल सेक्रेटरी मलासा मिल्यान ने कहा, चर्चा इस बात पर केंद्रित थी कि पूरे मिजोरम में नशीली दवाओं की समस्या को रोकने के लिए धार्मिक संस्था और समुदाय संगठनों के बीच बेहतर सहयोग की तत्काल आवश्यकता है। संगठन ने राज्य में नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने के लिए 2025 से 2027 के वर्षों को तय किया है। मुंबई के पैरिश ने पर्यावरण की देखभाल के लिए एक मिसाल कायम की। मुंबई के अंधेरी ईस्ट इंडस्ट्रियल इलाके में चकला के होली फैमिली चर्च के एक ऐसा पर्यावरण कार्यक्रम शुरू किया है जो पर्यावरण के अनुकूल कामों को पैरिश के कामकाज और रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाता है। यह पैरिश बॉम्बे के आर्चडायसिस का हिस्सा है और इसमें टिकाऊपन, कचरा प्रबंधन और पर्यावरण के प्रति जागरूकता पर केंद्रित लंबे समय तक चलने वाली पहल शुरू की है। पैरिश के पर्यावरण संबंधी कामों को जेसुइट पुरोहित फादर जेरार्ड रॉड्रिक्स के नेतृत्व में आकार दिया गया और इसे पैरिश के पर्यावरण मिनिस्ट्री इकोपल के जरिए कोऑर्डिनेट किया गया। पिछले 25 सालों में इकोपल ने शिक्षा, समुदाय की भागीदारिता और व्यवस्थित कार्यक्रमों के जरिए पर्यावरण के अनुकूल कामों को बढ़ावा दिया है, जिनका मकसद पैरिश स्तर पर पर्यावरण पर पड़ने वाले असर को कम करना है। पैरिश कैंपस में एक ग्रीन जोन है जिसमें 40 से ज्यादा प्रजातियों के 150 से ज्यादा पेड़ हैं। हरियाली बढ़ाने की कोशिश के तहत स्थानीय पेड़ लगाने का काम जारी है। पेड़ों पर QR कोड वाले लेबल लगे हैं जो उनकी प्रजाति और पर्यावरण के लिहाज से उनके महत्व के बारे में जानकारी देते हैं, जिससे पैरिश के लोग और आने वाले लोगों को पर्यावरण के बारे में सीखने में मदद मिलती है। केरल के पुरोहित को मिला भारी वाहन चलाने का लाइसेंस। केरल के एक कैथलिक पुरोहित ने केरल राज्य सड़क परिवहन निगम के केंद्र में ट्रेनिंग पूरी करने के बाद भारी वाहन चलाने का लाइसेंस हासिल किया है। वेलानीपल्ली पुरोहित और चैपलिन फादर रीटो केडियान उन 7 लोगों में शामिल थे जिन्हें केरल के त्रिशूर जिले के इर्जालकुड़ा में केरल राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा चलाए जा रहे ट्रेनिंग सेंटर के पहले बैच से लाइसेंस मिला। पुरोहित ने बताया कि उन्हें बचपन से ही गाड़ी चलाने का शौक था। उन्होंने कहा, बचपन से ही मुझे गाड़ी चलाने का शौक रहा है। मैं अपने भाइयों और दोस्तों की गाड़ियां चलाया करता था। फादर कोडियान ने कहा कि यह लाइसेंस उस हुनर को आधिकारिक बनाता है जिसका वे सालों से अभ्यास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कई लोग, जिसमें अलग अलग धर्मों के लोग भी शामिल हैं, अपनी नई खरीदी हुई गाड़ियां आशीर्वाद के लिए उनके पास लाते हैं। उन्होंने कहा, आशीर्वाद देने से पहले मैं आमतौर पर चर्च परिसर के अंदर गाड़ी चलाता हूं। अब तक मैंने बसों और ट्रकों सहित 100 से ज्यादा भारी वाहनों को आशीर्वाद दिया है। कार्डिनल पोला ने कहा, मैग्निफिका ह्यूमानितास एक नैतिक दिशा सूचक। कार्डिनल एंटोनी पोला भारतीय कैथलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के अध्यक्ष ने पोप लियो के वैश्विक प्रेरित पत्र मैग्निफिका ह्यूमानितास की प्रशंसा करते हुए कृत्रिम बुद्धिमत्ता की चुनौतियों का सामना करने से संदर्भ में उसे एक स्पष्ट नैतिक दिशा सूचक घोषित किया है। कार्डिनल पोला ने पोप लियो के प्रथम विश्व प्रेरित पत्र मैग्निफिका ह्यूमानितास का स्वागत करते हुए उनके प्रति अपनी कृतज्ञता के भाव प्रकट किया और एक विज्ञप्ति में कहा कि यह एक नैतिक दिशा निर्देश है जिसके माध्यम प्रभावकारी ढंग से विकसित हो रही कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का सामना करने में सहायता मिलेगी। केरल सरकार ने हाशिए पर मौजूद ईसाई समुदाय के लिए जेबी कमीशन की सिफारिशों पर कार्रवाई का वादा किया। केरल सरकार ने जेबी कमीशन रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू करने का भरोसा दिया है। इस रिपोर्ट में राज्य के कई ईसाई समुदाय, जिनमें लैटिन कैथलिक, दलित ईसाई, मछुआरे और पहाड़ी इलाकों के किसान शामिल है, के सामने आने वाली सामाजिक आर्थिक चुनौतियों की जांच की गई थी। यह भरोसा तिरुवनंतपुरम में केरल रीजन लैटिन कैथलिक काउंसिल के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक के दौरान VD सीतासन ने किया। व्यापक अध्ययन के बाद तैयार की गई इस रिपोर्ट में इन समुदाय द्वारा लंबे समय से झेली जा रही सामाजिक आर्थिक मुश्किलों को दूर करने के उपाय सुझाए गए। बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को यह भरोसा भी दिलाया कि मुनबंग के निवासियों से जुड़े जमीन के अधिकारों के मुद्दों को उचित कानूनी उपाय के जरिए हल किया जाए। इससे विवाद का स्थायी समाधान चाहने वाले परिवारों को उम्मीद बंधी है। इंडियन चर्च मीडिया इनिशिएटिव ने डिजिटल मिशन के लिए युवा कम्युनिकेटर्स को ट्रेनिंग दी। कॉन्फ्रेंस ऑफ कैथलिक बिशप ऑफ इंडियन मीडिया एपोस्टोलेट ने बेंगलोर आर्चडायसिस के साथ मिलकर 1 महीने का रेजिडेंशियल मीडिया कोर्स पूरा किया। इसका मकसद युवा कैथलिक लोगों को चर्च की सेवा कम्युनिकेशन के लिए प्रोफेशनल मीडिया स्किल से लैस करना था। यह ट्रेनिंग प्रोग्राम 4 से 30 मई तक बेंगलोर में पालना भवन में आयोजित किया गया था। पूरे भारत के डायसिस से बाहर प्रतिभागियों ने इस कोर्स में हिस्सा लिया, जिसमें
टेक्निकल ट्रेनिंग के साथ साथ आस्था आधारित कम्युनिकेशन और मीडिया मिनिस्ट्री की जानकारी भी दी गई। इस कोर्स का उद्घाटन बेंगलोर के आर्च बिशप पीटर मचाडो ने किया। उन्होंने प्रतिभागियों को सच्चाई, उम्मीद और मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदारी से मीडिया का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया। आर्च बिशप ने कहा, जब मीडिया का इस्तेमाल सच्चाई, उम्मीद और मानवीय मूल्यों को फैलाने के लिए किया जाता है तो यह एक शक्तिशाली तोहफा होता है। चर्च को ऐसे कम्युनिकेटर्स की जरूरत है जो रचनात्मक और जिम्मेदारी के साथ लोगों को प्रेरित कर सके। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।